अनामिका एक बड़ी ही जिज्ञासु और निडर लड़की थी। वह हमेशा नई चीजों को जानने और समझने के लिए उत्सुक रहती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी जिज्ञासा और साहस को दर्शाती थी। उसे नई नई जगहें घूमना और रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। हर बार जब वह किसी नई जगह पर जाती तो उसकी आंखें चमक उठती और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे हर कोने में कुछ नया और रोमांचक खोजने की उम्मीद रहती थी। एक दिन उसे अपनी दादी मां का एक पुराना संदूक मिला। संदूक बहुत ही पुराना और धूल से भरा हुआ था। अनामिका ने उसे साफ किया और खोलने का निर्णय लिया। संदूक में एक चमड़े की जिल्द वाली किताब थी। किताब बहुत ही पुरानी और रहस्यमय लग रही थी। अनामिका ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। किताब के पन्ने पीले और घिसे पिटे थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह किताब सदियों पुरानी हो। पन्नों पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। अनामिका ने उत्सुकता से किताब खोली। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे लगा कि इस किताब में कुछ खास और अद्भुत छिपा हुआ है। किताब में अजीबोगरीब चित्र और लिखावट थी। चित्र बहुत ही रहस्यमय और आकर्षक थे। अनामिका ने ध्यान से उन चित्रों को देखा और समझने की कोशिश की। अनामिका को कुछ समझ नहीं आया। वह सोच में पड़ गई कि यह किताब किसने लिखी होगी और इसमें क्या लिखा है। उसे लगा कि यह किताब किसी रहस्य को छुपा रही है। फिर आखिरी पन्ने पर उसे एक नक्शा दिखाई दिया। नक्शा बहुत ही पुराना और जटिल था। अनामिका ने उसे ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। नक्शा देखकर अनामिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि यह नक्शा किसी खास जगह का है। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने नक्शे को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। यह किसी खोए हुए खजाने का नक्शा था। अनामिका ने सोचा कि अगर वह इस नक्शे का अनुसरण करे तो उसे वह खजाना मिल सकता है। उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी और खजाने को खोज निकालेगी। अनामिका ने तुरंत अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने बैग में जरूरी सामान रखा और नक्शे को ध्यान से देखा। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसका साहस और जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अनामिका ने अपने घर से निकलकर उस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत की। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, उस खोए हुए खजाने को पाना। उसकी आंखों में दृढ़ता और साहस की चमक थी। वह जानती थी कि यह यात्रा उसकी जिंदगी को बदल देगी। अनामिका ने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार किया। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी जिज्ञासा और साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। रास्ते में उसे कई सुराग और पहेलियां मिली। उसने ध्यान से उन सुरागों को देखा और पहेलियों को सुलझाया। हर सुराग उसे खजाने के करीब ले जा रहा था। अंत में अनामिका ने उस खोए हुए खजाने को खोज निकाला। उसकी मेहनत और साहस ने उसे सफलता दिलाई। उसने खजाने को देखा और उसकी आंखों में खुशी और गर्व की चमक आ गई। अनामिका ने खजाने को अपने साथ लिया और घर लौट आई। उसकी यह यात्रा न केवल उसे खजाना दिलाई, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि साहस और जिज्ञासा से हम किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं। अनामिका ने बड़े ध्यान से नक्शे को देखा। नक्शे में पहाड़, नदी और जंगल बने हुए थे। एक जगह पर एक लाल निशान था जहां खजाना छुपा हुआ था। अनामिका ने तय किया कि वह इस खजाने को ढूंढेगी। उसने अपना बैग तैयार किया और सफर के लिए निकल पड़ी। नक्शे के हिसाब से खजाना एक प्राचीन मंदिर में छुपा हुआ था। यह मंदिर सदियों पुराना था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस मंदिर में अनमोल खजाना छुपा हुआ है, जिसे ढूंढने के लिए कई लोग आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अनामिका को पहले घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। यह जंगल बहुत ही घना और रहस्यमयी था। हर कदम पर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। अनामिका ने अपने रास्ते में कई जंगली जानवरों के निशान देखे, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ती रही। फिर उसे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई करनी पड़ी। यह पहाड़ बहुत ही खतरनाक और कठिन था। चढ़ाई करते समय अनामिका को कई बार फिसलने का डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। चारों ओर हरियाली और नीचे बहती नदी का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। आखिरकार उसे वह प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। यह मंदिर आधा जंगल की बेलों से ढका हुआ था। मंदिर की संरचना बहुत ही भव्य और विशाल थी। अनामिका ने सोचा कि यह मंदिर अपने समय में कितना सुंदर और महत्वपूर्ण रहा होगा। मंदिर के चारों ओर की प्रकृति ने इसे और भी रहस्यमयी बना दिया था। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी
लेकिन अब वह टूटने लगी थी। मुश्किल होगा, लेकिन अनामिका ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगी। अनामिका मंदिर के अंदर दाखिल हुई। यह मंदिर सदियों पुराना था और इसके हर कोने में इतिहास की कहानियां छुपी हुई थीं। अनामिका ने मंदिर के विशाल दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। अंदर एक बड़ा सा हॉल था। हॉल की दीवारों पर प्राचीन चित्र और नक्काशी थी जो इस मंदिर की महिमा को दर्शा रही थी। अनामिका ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह स्थान किसी रहस्य से भरा हुआ है। हॉल के बीचों बीच एक शिवलिंग स्थापित था। यह शिवलिंग बहुत ही प्राचीन और पवित्र था और इसके चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। अनामिका ने शिवलिंग के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। शिवलिंग के चारों ओर 8 खंभे थे। ये खंभे भी बहुत ही सुंदर और प्राचीन नक्काशी से सजे हुए थे। हर खंभे पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई थीं, जो इस मंदिर की धार्मिक महत्ता को दर्शा रही थीं। नक्शे में बताया गया था कि खजाने तक पहुंचने के लिए उसे एक गुप्त दरवाजा खोलना होगा। यह दरवाजा मंदिर के अंदर कहीं छुपा हुआ था और इसे ढूंढने के लिए अनामिका को बहुत ध्यान से काम लेना था। नक्शे में कुछ संकेत दिए गए थे जो इस दरवाजे को खोजने में मदद कर सकते थे। यह दरवाजा सूरज की किरणों से खुलता है। नक्शे के अनुसार दोपहर के समय सूरज की किरणें एक खास कोण से मंदिर में प्रवेश करती थीं और इस दरवाजे को प्रकट करती थीं। अनामिका ने इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए दरवाजे की खोज शुरू की। अनामिका ने गौर से देखा। उसने मंदिर के हर कोने को ध्यान से जांचा और हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान से देखा। उसे यकीन था कि दरवाजा यहीं कहीं छुपा हुआ है। दोपहर के समय सूरज की किरणें एक खास कोण से मंदिर में प्रवेश करती थीं। यह समय बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी समय पर दरवाजा प्रकट हो सकता था। अनामिका ने अपनी घड़ी देखी और देखा कि दोपहर का समय हो चुका है। सूरज की किरणें जब शिवलिंग पर पड़ी तो एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग की सतह पर एक अद्भुत चमक दिखाई दी और यह चमक धीरे धीरे फैलने लगी। अनामिका ने देखा कि यह चमक एक दिशा में जा रही है। शिवलिंग की परछाई ने फर्श पर एक गुप्त निशान बनाया। यह निशान बहुत ही रहस्यमय था और इसे देखकर अनामिका को समझ में आ गया कि यह दरवाजे की कुंजी है। उसने इस निशान को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि इसे कैसे उपयोग किया जा सकता है। यह निशान दरवाजे को खोलने का संकेत था और अनामिका ने इसे समझने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। अनामिका ने निशान का अनुसरण किया और उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। यह दरवाजा बहुत ही साधारण दिख रहा था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। अनामिका ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की और देखा कि यह दरवाजा सूरज की किरणों से ही खुल सकता है। उसने दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। अंदर एक गुप्त कक्ष था जिसमें बहुत सारे प्राचीन खजाने और वस्तुएं रखी हुई थीं। अनामिका ने इस कक्ष को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया है। इस कक्ष में बहुत सारे प्राचीन खजाने और वस्तुएं थीं जो सदियों से यहाँ छुपी हुई थीं। अनामिका ने इन खजानों को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया है। यह खजाना न केवल धन दौलत का था, बल्कि इसमें प्राचीन ज्ञान और इतिहास भी छुपा हुआ था। अनामिका ने एक प्राचीन वस्तु को उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह वस्तु बहुत ही मूल्यवान और अद्भुत थी। उसने महसूस किया कि इस खजाने में बहुत सारे रहस्य और कहानियां छुपी हुई हैं, जिन्हें जानने के लिए उसे और भी गहराई में जाना होगा। अनामिका ने इस खजाने को ध्यान से देखा और फिर बाहर निकल आई। उसने महसूस किया कि उसने एक बहुत बड़ा रहस्य खोज लिया है और अब उसे इस रहस्य को दुनिया के सामने लाना होगा। उसने मंदिर के बाहर कदम रखा और सोचा कि अब उसकी यात्रा की असली शुरुआत हो चुकी है। अनामिका की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि यह तो बस शुरुआत है और आगे उसे और भी बहुत सारे रहस्यों का सामना करना होगा। उसने मंदिर से बाहर निकलते हुए सोचा कि अब उसकी यात्रा की असली शुरुआत हो चुकी है। अनामिका ने फर्श पर बने निशान पर ध्यान से पैर रखा। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। वह एक अंधेरे तहखाने में गिर गई। तहखाना एक भूल भुलैया की तरह था। अनामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। भूल भुलैया में भटकते हुए अनामिका को दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उसमें लिखा था, जब चारों दिशाएं एक हो जाएंगी तब खजाने का रास्ता